गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ये उम्मीद है। तो पिछली क्लास में हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो इस कहानी माता का आंचल कहानी जो हम पढ़ रहे थे, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है भोलानाथ, वो अपने मित्रों के साथ किस किस प्रकार के खेल खेला करते थे। कभी गरौंदे बनाना, उनको तोड़ना, कभी खाना बनाना, मटर गश्ती में बच्चों के साथ किन किन चीज़ों का भोजन बनता था उनका, कभी चबूतरे में ही खेती करना, ऐसे बहुत सारे तमाशे वो लोग किया करते थे। आज हम लोग उसके आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। अब पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा उसके आगे शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे, बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब हमारे खेल हुआ करते थे तो रास्ते में चलने वाले लोग भी, राहगीर भी कुछ देर रुक करके हमारे तमाशों को देखा करते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। ददरी हमारे गांव से कुछ दूर पर एक स्थान था। उस स्थान पर मेला लगता था। उस मेले में जब गांव के लोग जाया करते थे, कभी भी हमको उनकी भीड़ दिख जाती उस स्थान में जाने वाले लोगों की, तो हम कूद कूद कर उनको देखकर चिल्लाने लगते और एक छोटी सी पंक्ति गाते, कहते, चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अर्थात भाइयों, चलो ददरी का मेला देखने चलें, चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। सत्तू और पिसान, पिसान मतलब आटा, सत्तू मतलब सत्तू। सत्तू जानते हो ना, चने को भून करके उसका आटा बना करके उसको खाते हैं। सत्तू और पिसान मतलब आटा, आटा की मोटरी, उसको एक कपड़े में गांठ बांध करके कुछ ले लो। रास्ते में वहां तक जाएंगे, भूख लगी, क्या खाओगे? अब ये उस समय की बात है जब ऐसे दुकानें बाजार नहीं हुआ करते थे, तो कुछ भी नाश्ता ले लो, खा लो। तो अपने आदमी अपने घर से ही कुछ ऐसा सामान लेके चलता था कि रास्ते में कुछ नाश्ता और भोजन हो जाएगा। और कभी अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। अब ये ओहारदार पालकी, पालकी तो जानते हैं आप, पुराने समय में जब किसी व्यक्ति की शादी होती थी तो उसकी जो दुल्हन होती थी विवाहिता, उस विवाहिता को पालकी में ओहारदार, जिसके चारों तरफ कपड़े से ढका हुआ होता था, ऐसी पालकी पे दुल्हन को बैठा कर लाया जाता था। पीछे पीछे दूल्हा, आगे आगे दुल्हन। अब जब इस दृश्य को हम कभी भी अपने गांव के आसपास से गुजरते हुए किसी बारात को देख पाते थे, तब जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। क्या गाते थे? रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। अर्थ क्या है इस लाइन का? रहरी में रहरी पुरान रहरी। रहरी यहाँ छोटा स्वरूप प्रयुक्त किया है लेखक ने अरहर का। गांव की भाषा में अरहरी बोलते हैं अरहर को। अरहर की दाल खाते हो ना, वही अरहर। तो रहरी में रहरी पुरान रहरी, जो अरहर होती है वो जितनी पुरानी हो जाए उतनी ही अच्छी। जितनी पुरानी अरहर उतनी ही उसकी स्वादिष्ट दाल बनेगी। डोला की कन्या हमार में हरी। इस डोला के अंदर, इस पालकी के अंदर जो नवविवाहिता बैठी है, वो इस दूल्हे की नहीं, हमार मेहरी, हमारी औरत है, हमारी विवाहिता है। और इस पंक्ति को सुन करके, इस लाइनों को सुन करके दूल्हा बच्चों को खदेड़ कर मारता था।
इसी पंक्ति को सुन करके एक बार एक बूढ़े दूल्हे ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। एक बार ऐसी बारात आई और हमने दूल्हे को देखा, पालकी देखी और ये हम अपनी पंक्ति गा दी। और हमारा ये पंक्ति का गाना हुआ नहीं कि जो बूढ़ा वर था, बूढ़ा बूढ़ा हो गया था, अधबूढ़ा था, उस दूल्हे ने हमको दूर तक खदेड़ा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। खूसट खबीस मतलब है दुष्ट प्रकृति का, जिसका जिसका चेहरा ही ऐसा दिखता था, उसकी सूरत हमको आज भी याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घुड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। जाने कौन सा ऐसा ससुर था कि वैसा जमाई अपना दामाद ढूंढ निकाला था, वैसा घुड़मुहा आदमी, यानी वैसा बेकार मुंह वाला, अच्छा नहीं दिखता था। पता नहीं, हमने आज तक कभी ऐसा आदमी देखा ही नहीं था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। जब आम के पौधों में, आम के पेड़ों में बहुत सारी आम की बौर लग जाती है, तो कभी कभी बहुत आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने के पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। जैसे आंधी आती, अपना रौद्र रूप दिखाती, और रौद्र रूप दिखा करके और जैसे ही वहां से हमारे गांव से बगीचे के पास से गुजरती, आगे निकल जाती, तो हम बगीचे की ओर दौड़ लगा देते। क्यों? क्योंकि वहां पर आंधी के आने से बहुत सारे आम गुच्छे के गुच्छे, कुछ पके कुछ कच्चे, गिर जाते थे और हम लोग उनको उठाने के लिए, उनको बीनने के लिए पहुंच जाते। वहां पहुंचकर चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। वहां पर जो पके अधपके आम गिरा करते थे, उनको हम खाने लगते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। यहाँ पट पड़ गई का मतलब है जमीन पर आमों की एक परत बिछ जाना। पूरी जमीन नहीं दिख रही थी, केवल आम ही आम दिख रहे थे धरती पर। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। और ऐसे मौसम में जब आंधी आई, और आंधी बस नहीं आई, अपने साथ साथ बादलों को भी ले आई, पानी भी ले आई, बिजली भी ले आई, और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ बहुत तेज झूमने लगे। इतनी तेज आंधी और पानी के साथ में झूमने लगे कि लगता था कि पेड़ गिर जाएंगे, टूट जाएंगे। और ऐसा देख करके हम डरे नहीं, मस्ती चिल्लाने लगे। फिर एक गीत, फिर एक पंक्ति। एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। एक पैसा की लाई, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। बाजार में छितरा देंगे, हे बरखा उधरे बिलाई। उधरे बिला जाना, बिलाई मतलब खो जाना, इधर मत आना। जहां हम लोग हैं इस स्थान तक बरखा मत आना। हम एक पैसा की लाई लाएंगे, उधर छितरा देंगे, उधर है खाना और उधर ही चली जाना, इधर मत आना। लेकिन बरखा नहीं रुकी। हमारी उस लाई की लालच में वो नहीं आई और मूसलाधार पानी बरसने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। हम लोग पेड़ों की जड़ों में, जो तना होता है, तना के पास में सट गए, बिल्कुल पेड़ों को पकड़ करके। जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है ना, कुछ जानवरों के शरीर में देखा होगा, एक छोटा सा कीड़ा होता है, वो उनका खून चूसने के लिए उनके शरीर में कान पे कहीं भी लग जाता है और चूसता रहता है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। थोड़ी देर पानी बरसा और रुक गया। ऐसा नहीं कि वो बरसता ही रहा। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। जैसे ही बरसात बंद हुई तो गर्मी के कारण जैसे पानी अंदर गया बिलों में, तो बिच्छू और कीड़े मकोड़े जो अंदर भरे हुए थे वो बाहर निकल आए। हम लोग डर कर भाग चले।
हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। एक हमारा दोस्त था बैजू, बड़ा दुष्ट था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। एक तिवारी जी थे हमारे गांव के, वो रास्ते में मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। सूझना मतलब दिखता, दिखाई कम देता था। जो तिवारी जी थे, नाम था मूसन। बेचारे बूढ़े थे, दिखता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। और जैसे ही तिवारी जी ने उसकी ये बात सुनी, चिढ़ गए और चाहने के लिए बोले ही था। और हम बच्चे सो बच्चे, हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, और जैसे उनको तिवारी जी को गुस्सा आया, उन्होंने हमको बेतहासा खदेड़ मारा, दौड़ा दिया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, अर्थात भाग चले। ये कब घर पाए, कहीं अगर तिवारी जी ने पकड़ लिया तो खैर नहीं। जब हम लोग न मिल सके तो तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए, अर्थात स्कूल चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। विद्यालय से सीधे 4 बच्चों को हमारे टीचर ने घर भेजा कि जाओ और इन दोनों को पकड़ के लेके आओ, बैजू को और भोलानाथ को। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे, त्यों ही गुरु जी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। हम लोग घर पहुंचे ही थे कि जो विद्यालय से, स्कूल से जो 4 बच्चे गए थे वो पहुंच गए। बैजू तो 9-2-11 हो गया, अर्थात भाग गया। हम पकड़े गए, अर्थात भोलानाथ पकड़ लिए गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। पिताजी की अनुपस्थिति में, पिताजी घर पर नहीं थे, जो 4 सिपाही गुरुजी के हमको उठा के ले गए। और जो गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, ढंग से पिटाई कर दी। बाबूजी ने यह हाल सुना, दौड़े दौड़े पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारा और फुसलाया। लेकिन हम भी दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। जैसे ही पिताजी को हमने देखा तो उनको देख करके हमें और गुस्सा आया और भावना में हम भर गए। लेकिन हमको उन्होंने दुलाराया, फुसलाया, पुचकारा, लेकिन हम इनसे दुलारने से चुप होने लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से भर दिया। वह गुरु जी की चिरौरी करके, चिरौरी मतलब प्रार्थना करके, विनती करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कियों का झुंड मिल गया। जो रास्ता था विद्यालय से घर जाने का, उस रास्ते पर हमारे दोस्त फिर मिल गए। वे जोर से नाचते और गाते थे। क्या गाते थे? माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ। मटर गश्ती कर रहे थे वो सब बच्चे। माई पकाई गर्र गर्र पुआ, हमारी माता जी चूल्हे में पुआ पकाएंगी, हम खाई पुआ, हम पुआ खाएंगे, ना खेलब जुआ, जुआ नहीं खेलेंगे। फिर क्या था? हमारा रोना धोना भूल गया। हम अर्थात भोलानाथ रोना धोना भूल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर आलापने। जो बच्चे गा रहे थे, खेल रहे थे, वही में खेलने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाली मकई के खेत में दौड़ पड़े। जहां पर हम खेल रहे थे वहीं सामने एक मकई का पेड़ लगा था, खेत लगा था। उस खेत में बहुत सारे मकई के पौधे लगे थे। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। बहुत सारी चिड़ियां थीं, काफी संख्या में। वो वहीं पेड़ पौधों में बैठे हुए थे, दाने खा रहे थे। वे दौड़ दौड़कर उन्हें पकड़ने लगी, पर एक भी हाथ ना आई। जो बच्चों का झुंड था, कभी इस झुंड के पास उस झुंड के पास जाता, चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन नहीं पकड़ पाते। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे।
हम मतलब भोलानाथ खेत के मार्ग में रास्ते पर ही खड़े हुए थे और वहीं खड़े खड़े गा रहे थे। क्या गा रहे थे? राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। ये इस खेत का मालिक और कोई नहीं है, राम जी की चिड़ैया है, अर्थात चिड़िया है। राम जी का खेत है, भगवान की तुम हो, भगवान का खेत है। खा लो चिड़ई भर भर पेट। ए चिड़िया, को पेट भर खा लो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। चिड़िया की भली जान चली जाए इनको दौड़ने भागने में, वो भी दौड़ेंगी, ये दौड़ेंगे तो वो जान बचाएंगी अपनी। उन्हें क्या मतलब है? चिड़ियों की जान जाए लड़कों का खिलौना, उनको बस खेल चाहिए। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। छोटे बच्चे हों और बंदर हो, वो दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। एक टीला था वहीं खेतों के पास में, वहीं चूहों का बिल था। अब वो चूहे का बिल था कि और किसी का बिल था, हमें नहीं पता था, लग रहा था चूहे जैसा। वहीं पानी भरा था, उस हम चूहों के बिल में पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, फेंकते फेंकते हम सब थक गए। जो टीला था थोड़ा ऊंचा था, पानी थोड़ा नीचे था और वहां पर पानी फेंकना था। हम उलीच रहे थे, लेकिन फेंकते फेंकते थक गए। जब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। हम पानी उलीच ही रहे थे, उस बिल में डाल ही रहे थे, लेकिन गणेश जी के चूहे की रक्षा करने के लिए शिव जी का सांप निकल आया उससे। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा भागे वहां से, सांप सांप सांप। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट्ट, किसी का सर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। जितने दोस्त उसमें हमारे मित्र उसमें ये काम कर रहे थे पानी डालने का, जब जैसे ही सांप निकला वैसे दौड़ पड़े। अब कोई रास्ता सपाट तो था नहीं, खेत का रास्ता। कोई मुंह के बल गिरा, कोई पीठ के बल गिरा, किसी का सर फूटा, किसी के दांत टूटे। सबको जान बचानी थी अपनी। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। कई बार गिरे तो कहीं पत्थर लगा, कहीं मिट्टी लगी, कहीं लकड़ी लगी, कहीं कुछ लगा। पैर के तलवे कांटों से छलनी हो गए थे। अब वहां दिखता तो है नहीं, कहाँ अच्छा रास्ता कहाँ खराब, बस दौड़ रहे थे। पैरों के तलवों से पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए थे, बहुत सारे कांटे लग गए थे। ये खेत का दृश्य जहां चिड़िया उड़ रही थी और वो मकई के खेत में मटर गश्ती कर रहे थे। एक सुर, हम सब एक सुर से दौड़े, घर आए। उस समय बाबूजी बैठक के उसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। जो बैठका था जहां सब लोग बैठते हैं, उस बैठके में बाबूजी हमारे बैठ के हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमको बहुत पुकारा, भोला भोला सुनो, क्या हुआ, कहाँ दौड़े जा रहे हो? पर हमने उनकी अनसुनी कर दी और हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली। यहाँ पर एक बात ध्यान देने के लायक है। जब हमने पाठ शुरू किया था तो वहाँ हमने पढ़ा था कि जो बालक था भोलानाथ, वहाँ शुरू में लेखक ने उसके लिए कहा कि माता से उसका स्नेह केवल दूध पीने तक का था। माता से उसका ज्यादा स्नेह नहीं था। सारा काम पिता के साथ बैठना, पिता के साथ सोना, पिता के साथ खाना, सारे काम पिता के साथ करता था। लेकिन जब वो खेतों से घायल होकर आया, पैर कांटों से छलनी थे, उस समय पिता ने पुकारा, बाबूजी ने पुकारा, लेकिन उनकी नहीं सुनी। मैया के पास दौड़ते हुए चले गए, उसी की गोद में जाके छिप गए। मैया चावल अमनिया कर रही थी। जो भोलनाथ की माँ थी वो चावलों को अमनिया मतलब साफ कर रही थी, बीन रही थी, फटक रही थी सूप से।
हम उसी के आंचल में जाके छिप गए। हमें डर से कांपते देख वह जोर से रो पड़ी, और जैसे ही हमारा डर से कांपता हुआ शरीर उसने देखा तो जोर से रोने लगी और सब काम छोड़ करके बैठ गई। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, क्यों डर रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया। कभी हमें अपने अंग भरकर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। हमारा कांपता हुआ शरीर देख करके हमारी माँ घबरा गई। कभी हमको जोर से अपने बाहों में भींच लेती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पोंछ लेती, कभी आंख पोंछती, कभी गाल पोंछती, कभी बालों में हाथ फेरती। बड़े संकट में पड़ गई थी, आखिर क्या हुआ था इसको। झटपट हमारे घावों को देखा गया, और जैसे ही घाव देखा तो मैया झटपट दौड़ के गई, हल्दी लाई पीस करके और हमारे घाव में लगाया। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में बस सिसक रहे थे, सिसक सिसक करके रो रहे थे, और रोते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। रोना तो ठीक, लेकिन डर भी लग रहा था। माता के आंचल में छिपे चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। किसके कारण से? उस सांप को देख करके। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि सामने सांप ना खड़ा हो और हमको काट ले। ये डर उनके अंदर भर गया था। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लार से हमें गले लगा लेती, क्योंकि अभी तक उनको पता नहीं था क्या हुआ है। बार बार हमको प्यार करती, स्नेह करती, हमें अपने गले से लगाती, कुछ तो बोलो। इसी समय बाबूजी दौड़े हुए आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। बाबूजी का जो प्रेम था, उस प्रेम को प्रकट करते हुए उन्होंने मैया की गोद से हमको अपनी गोद में लेने का प्रयास किया। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी। लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में जब हम डर से कांप रहे थे, उस समय सिर्फ और सिर्फ हमें मैया का आंचल दिखाई दिया, माँ की गोद दिखाई दी, और माँ का अहेतुक प्रेम दिखाई दिया। उस अहेतुक प्रेम को पाने के लिए उस माँ के आंचल की चंदोबी रूपी छाया में हमने शरण ली थी, और उसको एक बार अगर हमने थाम लिया तो फिर छोड़ा नहीं। बाबूजी बहुत कहे, भोलानाथ आ जाओ, घूम लें, लेकिन नहीं, हमने वो छाया नहीं छोड़ी। यहीं से कहानी समाप्त होती है। बच्चों, ये 7 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आपको देखना है, समझना है, और इनको अपनी नोटबुक में लिखना है। इनके उत्तर लिखने हैं। कहीं अगर किसी उत्तर लिखने में आपको समस्या आती है तो उन समस्या का समाधान मैं कुछ आपको समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। आप उन प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारे ग्रुप के माध्यम से आप मुझको शेयर कीजिएगा, और जो भी समस्या होगी हम आपका समाधान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।